इस वीडियो में दिखाए गए सभी सीन और तस्वीरें सिर्फ कल्पनात्मक हैं। दिव्या भारती जी की असली फोटोज या वीडियो का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हमारा मकसद सिर्फ श्रद्धांजलि देना है, न कि किसी की छवि को ठेस पहुंचाना। दोस्तों, अगर आपने 90 का बॉलीवुड देखा है तो दिव्या भारती का नाम तो आप भूल ही नहीं सकते। वो हंसी, वो मासूमियत, वो बिंदास अंदाज, मानो हर स्क्रीन पर जादू बिखेर देती थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में तेलुगु फिल्मों से डेब्यू और फिर 7 समुंदर पार गाने ने उन्हें रातों रात हर दिल की धड़कन बना दिया। विश्वात्मा, शोला और शबनम, दीवाना, एक के बाद एक हिट फिल्में। 19 साल की उम्र में 21 फिल्में साइन कर चुकी थी, और वो भी उस दौर की सबसे महंगी एक्ट्रेस बनकर। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी, लेकिन फिर उस एक रात ने सब कुछ बदल दिया। क्या उनकी ये चमक किसी की आंखों में खटक रही थी? क्या कोई नहीं चाहता था कि वो और ऊपर जाएं? चलो अब उस रात की कहानी सुनते हैं। 5 अप्रैल 1993, रात के करीब 11 बजे। जगह थी वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट का तुलसी अपार्टमेंट। दिव्या उस दिन चेन्नई से अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म करके लौटी थी। उनके फ्लैट में थी उनकी डिजाइनर नीता लुल्ला, नीता के पति श्याम लुल्ला और उनकी नौकरानी अमृता। माहौल था चिल, थोड़े ड्रिंक्स, हंसी मजाक, टीवी पर कोई मूवी चल रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो आज तक एक पहेली है। नीता के मुताबिक दिव्या अपने पति साजिद नाडियाडवाला की गाड़ी देखने के लिए बालकनी की रेलिंग पर बैठी थी, और अगले ही पल वो नीचे थी। 5वीं मंजिल से गिरकर उनकी जिंदगी खत्म। पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑटोप्सी में शराब का जिक्र था, लेकिन दोस्तों, क्या ये पूरी कहानी थी, या फिर उस रात वहां कोई और भी था जिसके बारे में हमें नहीं बताया गया? अब यहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है। दिव्या की मौत के बाद तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ ने कहा ये आत्महत्या थी, लेकिन उनके परिवार और दोस्तों ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। उनके पापा ओम प्रकाश भारती ने कहा मेरी बेटी जिंदगी से प्यार करती थी, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। फिर बात उठी मर्डर की। साजिद नाडियाडवाला का नाम अंडरवर्ल्ड से जोड़ा गया। कुछ लोगों ने नीता और श्याम की मौजूदगी पर सवाल उठाए। और अब सुनो सबसे बड़ा ट्विस्ट, उनकी नौकरानी अमृता की सिर्फ 1 महीने बाद रहस्यमयी मौत। अरे ये क्या हो रहा था? क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था, या कोई सच को दबाने की कोशिश कर रहा था? कुछ फैंस तो ये भी मानते हैं कि दिव्या की तेजी से बढ़ती कामयाबी किसी बड़े शख्स को रास नहीं आ रही थी। क्या बॉलीवुड का कोई दिग्गज इसके पीछे था? पुलिस ने इस केस को 1998 में बंद कर दिया और इसे हादसा बताया, लेकिन कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं। बालकनी में ग्रिल क्यों नहीं थी, जबकि बिल्डिंग की दूसरी बालकनियों में थी? नीता और श्याम ने दिव्या को रेलिंग पर बैठने से क्यों नहीं रोका? साजिद उस रात वहां क्यों नहीं थे? और सबसे बड़ा सवाल, अमृता की मौत इतनी जल्दी कैसे हो गई? कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस ने जल्दबाजी में केस बंद किया। क्या कोई पावरफुल शख्स जांच को प्रभावित कर रहा था? दिव्या की दोस्त बुद्धि मारुति ने कहा वो रिस्क लेने वाली थी, लेकिन इतनी लापरवाह नहीं। तो फिर सच क्या है? दिव्या भारती की मौत आज भी एक पहेली है। उनकी अधूरी फिल्में रंग और शतरंज रिलीज हुई और सुपरहिट रहीं, लेकिन उनकी जगह कोई नहीं ले सका। उनके फैंस आज भी सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें शेयर करते हैं और सच्चाई की मांग करते हैं। साजिद नाडियाडवाला ने इस हादसे के बाद कभी खुलकर बात नहीं की। क्या वो सच छुपा रहे हैं, या वो भी इस दर्द से उबर नहीं पाए? दिव्या की माँ और भाई इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके। ये कहानी सिर्फ एक स्टार की मौत की नहीं, बल्कि एक सपने के टूटने की है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या ये एक हादसा था, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिले। अगले वीडियो में हम लाएंगे एक और बॉलीवुड का सनसनीखेज रहस्य। तब तक सच्चाई की तलाश में बने रहिए। नमस्ते।